2-3 साल पहले सुनंदा बहन ने मेरे को खास एक चिट्ठी लिख करके दी, भाई आप कभी कोल्हापुर की तरफ चक्कर लगाओ, क्योंकि 10 साल पहले कोल्हापुर आया था। उसके बाद इधर बेहद की सेवा में व्यस्त हो गया सभी तरफ, इसके कारण महाराष्ट्र में जाना नहीं हुआ। तो बहन जी को पता चला तो बहन जी ने कहा कि नहीं नहीं आपको उधर आना है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी फिर बिजी हो गए। तो एक दिन ऐसे संकल्प आया, चलो आजकल साइंस के अच्छे अच्छे साधन बने हैं, क्यों ना हम ऑनलाइन से कोल्हापुर में पहुंचे। तो बिना टिकट लेते आपके पास पहुंच रहे हैं। तो आज का विषय बहुत सुंदर बहनों ने दिया है, अशरीरी आत्माभिमानी अशरीरी विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है। आत्माभिमानी अशरीरी और विधेयी स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है, और वो हम कैसे उसका अभ्यास करें, अनुभव करें। बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि वास्तव में टोटल ज्ञान का सार ही है, हमें आत्माभिमानी होकर के रहना है, अशरीरी बनना है, विधेयी स्थिति में रहना है। क्योंकि इस स्थिति के द्वारा ही हमारे अंदर दैवी संस्कृति आएगी, देवताओं के गुण आएंगे। हम मनुष्य से देवता इस पुरुषार्थ से बन सकते हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर आसुरी अवगुण या जीवन में प्रॉब्लम आए, उसका कारण है हम अपने मूल स्वरूप को, आत्मा रूप को भूल गए। और इसलिए बाबा ने इस पाठ को पक्का करने के लिए, मुझे लगता है जो भी मुरली आप पढ़ो, लगता है आज की मुरली में चलिए, बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी का पाठ पक्का करो। हर मुरली में इसके ऊपर ज्यादा बाबा फोकस देता है, और यही हमें पक्का करना है। क्योंकि इस स्वरूप में रहने से हमारे अंदर वैल्यूज आएंगे, गुण आएंगे, दैवी शक्ति आएगी। जो अशरीरी या आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, वो जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकता है, जीवन में आने वाले कारणों का निवारण कर सकता है। इतना ही नहीं, जितना इस स्वरूप में, मूल स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में हम टिकते हैं, उतना सकाश देने की सेवा, वाइब्रेशन फैलने की सेवा ऑटोमेटिकली चलती रहती है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो आज हमें भी सूर्य बनने की, मास्टर सूर्य बनने की, आत्माभिमानी अशरीरी बनने की आवश्यकता है। इससे संसार में सकाश फैलेगी, वायुमंडल शुद्ध होगा। इसे, इस अवस्था में रहने से संकल्प में एकाग्रता आएगी। जितना इस स्वरूप में रहते हैं, उतना हम दूसरों को भी आत्मा के रूप में देख सकेंगे। इतना ही नहीं, जितना इस आत्माभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में हम रहते हैं, उतना दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ेंगी, सब हमें अच्छे नजर आएंगे। इतना ही नहीं, जितना ये अभ्यास करते हैं, हमारा जीवन बहुत वैल्यूबल अनुभव होता है। लगेगा हम बहुत महान है, हमारा समय बहुत कीमतीवान है, हमारी चाल चलन में भी बदलाव आएगा। दया, क्षमा, शांति, एकाग्रता, सारे गुण हमारे एक्टिविटी में दिखाई पड़ेंगे। हमारा संबंध संपर्क दूसरों के लिए सुखदायी बनेगा। हम सदा हर्षित मुख रह सकेंगे, क्योंकि इस स्थिति में रहने से, अशरीरी आत्मिक स्थिति में रहने से हमारे शरीर में एक प्रकार के वेव्स फैलते रहते हैं, और ये वेव्स फैलने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है, अनुभव होता है, उसको विकारों का सुख, संसार का सुख, खाने पीने का सुख, संबंधों का सुख, ये सब फीका लगता है। उसको लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा संपन्न, भरपूर अनुभव करती है।
प्रसन्न अनुभव करते हैं। कब? जब हमारी ये अवस्था है, अशरीरी की अवस्था, विधेय स्थिति की अवस्था। और इस स्थिति में रहने से हम निरंतर योगी की स्थिति में रह सकते हैं। भले आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। और इस अवस्था में रहने से हम कभी नहीं कहेंगे मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो रात को सोया है तो भी उसका बाबा से वो कनेक्ट है, उसका पुरुषार्थ हो रहा है। कर्म कर रहे तो भी उसका पुरुषार्थ हो रहा है। आंखें खुली है, कान खुला है, इस संसार में चलते हुए भी इस संसार से उपराम है, कर्म योगी की स्थिति है। और ऐसी अवस्था में रहने वाला ये वो रेडी है। बाबा पिछले कई 5-6 सालों से कहते बच्चे समय बहुत नजदीक आ रहा है, ये रेडी बनो। ये रेडी किसको कहेंगे? कई कई तो भाई बहने हाथ खड़ा करते हम एवर रेडी है। एवर रेडी मतलब ऐसे नहीं तो दुनिया में भी कई लोग कहते हैं भगवान हमें उठा लो। वो एवर रेडी नहीं है, वो कोई बातों से परेशान है। एवर रेडी मतलब जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, जिसके जीवन में वैल्यूज है, जो बिल्कुल देवी देवता बनने के लिए तैयार है, उसने प्रभु मिलन करके भरपूर बना है, वो है एवर रेडी। वो स्थिति आत्मिक स्थिति है, अशरीरी स्थिति। वास्तव में पहले दिन बाबा ने यही लेसन हमें सिखाया था। यहां में जब आए थे तब यही लेसन सिखाया। फिर बाबा ने बीच में बहुत ड्रामा का, कर्मों का, कितना सारा ज्ञान का विस्तार किया। ये विस्तार भी इसलिए किया इस अवस्था का अनुभव करने के लिए। जैसे बीज बोते हैं, वृक्ष होता है, वृक्ष होने के बाद लास्ट में वृक्ष को अंतिम में क्या आता है? बीज ही आता है। इसी तरह ये टोटल ज्ञान का सारा है, हमें बिंदु बनना, बिंदु की अनुभूति करना, अशरीरी स्थिति में रहना। और इस स्थिति में रहने वाला वो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप रहेगा। इसलिए इस स्थिति का हमें अनुभव करना है। इस अवस्था में रहने से हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार है, पुराने संस्कार अटैक नहीं करेंगे, पुराने संस्कार हमें तंग नहीं करेंगे, उस विकारों के संस्कार के वश नहीं होंगे। क्यों? जब इस अवस्था में रहते हैं हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। जिसको इस अति इंद्रिय का सुख मिलता है, ये विकारों का सुख हमें आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे कोई जिलेबी खाता है, अगर उसके सामने मुरमुरा दो, उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए मुरमुरा, इतनी अच्छी चीज मैंने खाई। तो जिसने आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के अशरीरी बनकर के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये विकार उसको मुरमुरा के समान फीका लगेगा। नहीं नहीं कहेंगे, बस आत्मा आकर्षित नहीं हो सकती। आत्मा विकारों के वश, संस्कार के वश कब होती है? जब उसको, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे योग से दो, अशरीरी स्थिति से दो, या फिर विकार संस्कार से दो। आज हम द्वापरिक से लेकर के उस संस्कार के वश क्यों हो गए? जब हम तंग हो गए, तनाव में आ गए, संबंधों से दुख मिलने लगा, तो हमने उस विकारों के वश होकर के सुख लेने का कोशिश की। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो, इसकी मेहनत करो। जो ये अशरीरी की मेहनत करता है उसकी बाकी सारी मेहनत छूट जाएंगी, सेवा में सफलता मिलेगी। इस स्वरूप में रहने वालों के पीछे सेवा लगी रहेगी, सेवा बहुत मिलेगी। इसलिए हमें इस स्वरूप में रहना मतलब अपने आसन पर बैठना। और जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसका व्यवहार सब कुछ अच्छा चलेगा। और ऐसी आत्मा बाबा को पसंद आएगी, उसको बाबा का दिल तख्त मिलेगा। किसको? जो आत्मा के तख्त पर रहता है, बैठता है, उसको बाबा का तख्त मिलेगा। और जिसको बाबा का तख्त मिलता है, जो परमात्मा जिसको पसंद करता है, उसको भविष्य का तख्त भी मिलेगा।
तो भविष्य का ताकत प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा के ताकत में, आत्मा के स्वरूप में रहना है, ताकि हमारे से भूले नहीं होगी, हम सबके प्रिय बन जाएंगे और शिव बाबा के भी प्रिय बन जाएंगे और भविष्य की राजा मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने से सभी इंद्रियां हमारे वश में होगी। आज इंद्रिय हमको चलाती है, क्यों? हम आत्मा हूं, अशरीरी हूं, ये भूल जाते हैं। जैसे गाड़ी, अगर कोई नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाता है वो डूब जाता है। इसलिए मुझे इंद्रिया ना चलाए, मुझे इंद्रियों को चलाना है, क्योंकि मैं इंद्रियों का बॉस हूं। आज अंधेरी नगरी, चौपर राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आए? क्योंकि हमारा देह भान आया और हर इंद्रिया अपने अपनी मनमार्जी करने लगी। कान जो चाहे सुनता है, मुख जो चाहे बोलता है, आंखें जो चाहे। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझो, ताकि तुम्हारी सभी इंद्रियां ठीक हो जाएगी। और जब हम इस कर्मेंद्रियों पर शासन करेंगे, तब हम विश्व को बदल सकते हैं, भविष्य की राजा ले सकते हैं। स्वयं को बदलना, बदलना मतलब कोई बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का बदला हुआ। स्वयं को बदलना, जिसको बाबा के शब्द में और एक शब्द आता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर हमारा पहला घर है। इस शरीर को, शरीर की इंद्रियों को हमें ठीक चलाना सीखना है। जो अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जो आत्मा अपने बॉडी पर शासन करता है, वही दूसरों पर शासन कर सकता है। नहीं तो आजकल मम्मी पापा बहुत बिजी होते हैं, इतने बिजी हो गए काम धंधे में, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहा है, उनको पूछने का, देखने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती है। ऐसा कैसे हो गया? अगर रोज वो माँ बाप अपने बच्चों की पूछताछ करते, बेटा आज तुमने क्या देखा, किसके संग में गए थे, तुमने क्या क्या खाया, रोज उनकी पूछताछ करते, तो बच्चा गलत काम नहीं करता। इसी तरह आज हम इतने अपने आप में व्यस्त हो गए, हमारे कान क्या सुन रहे, मुख क्या बोल रहे, क्या देख रहे। इसीलिए लॉकडाउन का समय मिला है। लॉकडाउन में क्या बोलते हैं? घर में रहो, परिवार के साथ रहो, तब सेफ रहेंगे। तो हमें भी अपने घर में, शरीर में रह करके अपने एक एक इंद्रियों की पूछताछ करनी है। और जब तक इंद्रियों से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हमें, नहीं तो वो धोखा दे रहे, क्योंकि हम कभी पूछते ही नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, पूछताछ की, और तब जाकर के बाबा इस पुरुषार्थ से नारायण का पद प्राप्त किया, नारायण बने। बाबा ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। और इसलिए बाबा ने दो ही पुरुषार्थ किया, एक आत्मा का अभ्यास बाबा ने किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया। लेकिन हम अपने हाथ, दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। अगर फाउंडेशन रेती पर है तो बिल्डिंग हिल जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह हमें भी पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग को बना रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये आत्मा का फाउंडेशन इतना पक्का करना है जो हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग मजबूत हो जाए। इसीलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। और जो इस आत्मा के शरीरी के विदेही स्थिति में रहता है, विकार हमें टच नहीं करेंगे। जैसे कोई भी भूत कहां रहता है? जिस घर में लाइट नहीं है, अंधेरा होता है, कई दिनों तक अंधेरा पड़ा रहता है, वहां भूत आकर के रहते हैं। एक भूत, दूसरा भूत, और पूरा उस बंगले का नाम पड़ता है भूत बंगला। इसी तरह इस शरीर में भी क्या हो गया, आत्मा की लाइट डिम, कम कम होती गई, और इसीलिए भूतों ने प्रवेश किया। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और भूत आकर के आप हमारा शरीर भूत बंगला बनाए। इन भूतों को भगाना है। भगाने का पुरुषार्थ नहीं करो, लाइट जलाने का पुरुषार्थ करो। आत्माभिमानी होकर के रहो, अशरीरी होकर के रहो, भूत अपने आप भाग जाएंगे।
कई भाई बहन दिल शिकस्त है, कहते 20 साल से ज्ञान में चल रहे, लेकिन ये संस्कार बदलता ही नहीं है। इसका मतलब आपने लाइट नहीं लगाई अभी तक, तो लाइट लगा दो, अशरीरी बनो। इसलिए ये पुरुषार्थ करने, और ये पुरुषार्थ जितना ये अशरीरी का, आत्म अभिमानी का, विधेयी स्थिति का हम पुरुषार्थ करेंगे, उतना हम रावण के ऊपर जल्दी विजय प्राप्त कर सकेंगे। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है और राम के कान में 2-3 बातें सुनाता है, कहते हैं ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, कोई 40 साल से भी लगा हुआ है। एक सिर काटा वो दोबारा जुड़ जाता है, काम का सिर काटा दोबारा आ जाता है, क्रोध का काटा दोबारा कभी कभी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह का भान, देह भान सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में इस अवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये पुरुषार्थ करेंगे, बाकी सभी फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य है देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना, और संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु रूप बनना, बीज रूप बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा उसको ही सत्युग का लक्ष्य मिलेगा। इसलिए हमें संगम के लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना है, जिसको बाबा कहते हैं बाप समान बनो। बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि बाबा इस निराकारी अवस्था में रहता है। इसी तरह हमें इस स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करना है। यही हमारा पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, मतलब शरीर, अपने आप को शरीर से अलग समझना, आत्मा समझना, यह है पुरुषार्थ। कहते आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला चल रहा है, मतलब मैं देह भान में आया हूं, मुझे यहां की बातें दिखाई सुनाई पड़ती है। पुरुषार्थ तीव्र चल रहा है, मतलब मेरी आत्मिक स्थिति है, बड़ा आनंद आ रहा है, उठ रहा हूं। इसीलिए बाबा कहते ये मेहनत करना, और इसी मेहनत से अंत के अनेक पेपरों में पास हो जाएंगे। अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, और इस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये बहुत काल की हमारी अवस्था चाहिए। चाहे प्रकृति के पेपर आएंगे, चाहे विकारों के पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि विकार विनाश के समय हमें वैराग आएगा, नहीं, विकारों का फुल फोर्स रहेगा उस समय। कई जो इविल आत्मा जो शरीर छोड़ करके ऊपर भटक रहे, वो भी हम प्रवेश करेगी, हमें तंग करेगी। ऐसे समय पे हमारी ये विधेयी शरीरी स्थिति चाहिए, चाहे इविल सोल के अटैक से, चाहे प्रकृति के प्रकोप से, चाहे कोई भी पेपरों में हम पास हो सकेंगे। इसीलिए अंतिम के पेपरों में पास होने के लिए ये अभ्यास करना है, इसकी धून लगानी है। इससे हमारे जीवन की सारी समस्या समाप्त हो गई। इतना ही, जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते, उतना विकर्म विनाश होने की प्रक्रिया अंदर से अंदर चलती रहती है। इसलिए ये पुरुषार्थ, और इसे जैसे कहा वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे, इस स्वरूप में टिके रहते, आपसे सकाश फैल रहे और वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहा है, शांति सुख की किरणें फैल रहे। एक दिन मैं ऐसे ही गुलजार दादी के पास गया था, तो दादी को मैंने ऐसे प्रश्न पूछा, दादी जी अभी आप लोग क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे, किन बात का दादी जी आप अटेंशन दे रहे हैं? तो दादी ने कहा बस हम यही अटेंशन देते, हमारे सामने कोई भी आ जाए वो अशरीरी बन जाए। देखो दादियों ने भी अब इतना सालों से वही अभ्यास हो रहा है, तो इसलिए हमें भी ये अभ्यास, अन्यथा अंत में फिर हम कोई ना कोई बातों में फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, तो ये हमारी अवस्था बनी रहे। इसके लिए हम करें क्या? ये तो मैं आपको इस पुरुषार्थ का कितना महत्व है वो महत्व आपको बता रहा था, लेकिन इसका हम अनुभव कैसे करें? जो निरंतर मेरे भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक जलता रहे, और जिसका ये दीपक जलता है
रावण हमें टच भी नहीं करेगा। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, सीता माचिस की तीली जला करके रख देती है, जब माचिस की तीली वो उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, भले अकेले रहते कहीं भी रहो, अगर ये स्वरूप आपका है, रावण आपको टच भी नहीं करेगा। सबसे पहला माया देहबान में लाती है, देहबान आया, देहबान माया के प्रवेशता का गेट है। देहबान आया, बाकी सारे विकार जागृत हो गए। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करके, ये है शॉर्टकट का पुरुषार्थ, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, तो कम टाइम में हमें अगर मंजिल तक पहुंचना है तो ये अब हमें मेहनत करने, दिन रात इसी स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा ने वास्तव में 4 सब्जेक्ट रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट का भी सार क्या है? ये 4 सब्जेक्ट किस लिए रखे? आत्मा की अनुभूति करने के लिए। कहते हैं बस हम तो रोज मुरली सुनते हैं, आज तक कभी मुरली हमारी मिस नहीं होती। रोज अगर हम मुरली रोज सुनते हैं तो हमारी स्थिति क्या चाहिए? आत्मा की स्थिति बनी चाहिए। नॉलेज के अनेक अथाह पॉइंट जिसके पास है, वो पॉइंट स्वरूप में टिकता है। अगर नॉलेज के इतने पॉइंट है तो भी मैं पॉइंट स्वरूप में नहीं हूं, इसका मतलब नॉलेज मेरा सुनने तक है, आचरण में नहीं है। ज्ञान का सार भी है आत्मिक स्वरूप। अगर नहीं ज्ञान सुनने के बाद आत्मिक स्थिति नहीं है तो इसलिए और हमें कलेक्शन करना है और ज्ञान पढ़ने की जरूरत है। कई कहते हम योग रोज करते हैं, कभी हमारी अमृत वाला मिस नहीं होती, कभी योग मिस नहीं होता। अगर हम योग करते हैं, योग करके उठने के बाद हमारा स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। योग करके उठने के बाद फिर भी हमारा वही देहभान है, इसका मतलब योग में शरीर बैठा था लेकिन मन बुद्धि परमात्मा के पास नहीं गई थी, वो कहीं और भटक रही थी। जैसे मोबाइल का बैटरी को चार्ज किया, वो चार्ज तो किया, यथार्थ चार्ज हो गया, तब होगा जब तारे प्लग में डालेंगे। इसी तरह योग हमने किया तो हमारे भ्रुकुटी में आत्मा की अनुभूति होनी। अगर नहीं तो ध्यान जरूर भटकता है। ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। योग का सार भी है, कितना घंटा बैठे हो महत्व का नहीं, लेकिन बैठने के बाद मेरा आत्मा का स्वरूप कितना रहा। नहीं तो कई टाइम पास होला, निमिनत हो गए, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, एक झुटका लगे, फिर देखेगा और 15 मिनट करना है, फिर 15 मिनट करना है, ऐसा वाला, उसे फिर आत्मिक स्वरूप नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा हमें योग करना है जिससे आत्मिक स्वरूप बन जाए। कई कहते हमने बिल्कुल धारणा, जब से मैं ज्ञान में आया हूं मेरी सारी धारणाएं पक्की है। पवित्रता की धारणा पक्की है, खान पान की पक्की है, नियम संयम की सारी पक्की है। अगर मेरी धारणा अच्छी है इसका मतलब मेरी स्थिति आत्मिक चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है इसका मतलब वो धारणा केवल दिखावटी है। इसलिए धारणा का सार भी है आत्मिक स्वरूप। कई कहते हम सेवाएं बहुत की, मैं रोज बहुत सेवा कर, सेवाओं से दुआएं मिलती हैं, दुआओं परमधाम में जाने का विमान है। अगर सेवा करने के बाद आत्मिक स्थिति नहीं है, उस सेवा में भी कुछ गड़बड़ है। चारों सब्जेक्ट का सारा ही आत्मिक स्वरूप, इसीलिए इस स्वरूप में रहना है। तो उसके लिए 3-4 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आत्मा का स्वरूप मेरा सदा बना रहे, टिका रहे, उसके लिए सबसे पहली बात है आत्मिक स्वरूप रहने के लिए संकल्प को कम से कम चलाना। जितना आपके संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, समर्थ चलेंगे, कम चलेंगे, उतना आपकी ऊर्जा बचेगी, उतना आपकी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, नीचे पानी स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को हमें मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। बुद्धि में देखना है, बुद्धि स्थिर चाहिए। इसलिए मन जितना, संकल्प जितना कम चलेंगे, वास्तव में माया क्या करते हैं,
अभी परिस्थितियां सामने लाते, लोगों की तरफ से समस्या लाएगी, कोई अपमान ही करेगा, कोई गलती व्यवहार करेगा, ये सब कुछ करने के बाद हमारे न चाहते हुए भी संकल्प निगेटिव चलते, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संकल्प चले, भावना बिगड़ी, वृत्ति बिगड़ी, दृष्टिकोण बिगड़ा, हलचल में आ गए। फिर शाम को योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, बोलना तो आके बोलना चाहिए। सामने आंखें फोटो को देख रहे हैं, कानों से गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहां है, वो जो घटना हो गई उसका चिंतन कर रहे हैं, निगेटिव विचार कर रहे हैं। तो आत्मा का स्वरूप का कैसा अनुभव होगा। तो इसीलिए बाबा ने ये ज्ञान का विस्तार क्यों किया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये अच्छा सारा ज्ञान, ताकि मेरे सारा दिन संकल्प विकल्प ना चले, मेरा मन चुप रहे। और जिसने इस ज्ञान को यूज करके संकल्पों को कम चलाया, वो योग में बैठते ही वो आत्मा का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए संकल्प को बचाने के लिए हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ इसको अप्लाई करना सारा दिन। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो, कुछ भी देखो और शाम को योग में आकर के बैठ जाओ। सारा दिन जिन्होंने ज्ञान को अप्लाई किया है, ज्ञान अनुसार चले, शाम को योग में बैठेंगे तो बिंदु रूप स्थिति, विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनेगी। एक है आत्मिक स्थिति, दूसरा है अशरीरी स्थिति, तीसरा है विधेयी स्थिति, चौथा है बिंदु रूप स्थिति। ये इसमें सबसे पहला शुरू में हमें आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास किया है। मैं आत्मा हूं, आत्माभिमानी जिसको बाबा कहते हैं। शरीर का भान होते हुए भी साथ में आत्मा का भान भी रहे। मैं आत्मा इसमें बैठा हूं और इसको चला रहा हूं, आंखों के द्वारा देख रहा हूं, कानों के द्वारा सुन रहा हूं, इसको कहते हैं आत्माभिमानी। और जितना जितना आत्माभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल बनती जाएगी, उतना हमारी अशरीरी स्थिति, योग में जब बैठेंगे, अशरीरी का विधेयी, शरीर में रहते भी देह भान से भी न्यारेपन का अनुभव, विधेयी। और जब ये ज्यादा ही ये स्थिति अच्छी रहेगी, तब धीरे धीरे बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति भी बनी रहेगी। इसलिए मेन फाउंडेशन है आत्माभिमानी बनना, शुरू में आत्माभिमानी होकर के रहना। और आत्माभिमानी वाला कर्म करते हुए भी उसका योग लगा रहता है। इसलिए आत्माभिमानी पहले बनना है, फिर बाद में धीरे धीरे शरीरी, विधेयी, बिंदु स्थिति बनती जाएगी और इससे सहज हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। इसीलिए संकल्प को कम चलाना। तो संकल्प क्यों चलते, कैसे चलता है, उसका तो टॉपिक बहुत लंबा है। शायद मैं उस दिन इच्छल करजे वालों को ये टॉपिक किया था, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने सुना होगा। तो संकल्पों को, हमें कुछ भी हो जाए संकल्पों को बचाना है। और आजकल तो वैसे कोरोना का प्रकोप है, इसमें हमें तो संकल्प बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि संकल्प निगेटिव, कैसे होगा, मेरे दुकान का इतना दिन ऐसा हुआ, ये हुआ, कुछ भी हुआ, हमें सकारात्मक सोचना है। नथिंग न्यू, ये ड्रामा हर 5000 साल के बाद रिपीट होता है। ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है। मुझे अपने मन को चुप रखना है, क्योंकि ये बीमारियां अटैक उसके ऊपर करते हैं जिसकी ह्यूमिलिटी पावर थोड़ी कम हो जाती है। और निगेटिव सोचने से, टेंशन में आने से, तनाव में आने से ये ह्यूमिलिटी पावर कम हो जाते हैं, जिससे ये बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं। इसलिए संकल्प को कम चलाने से, वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है। जिसके संकल्प कम चले, पॉजिटिव चले, उसकी ऊर्जा बची, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए संकल्प को जितना कम चलाएंगे, अशरीरी का, आत्माभिमानी का अनुभव कर सकेंगे। और वास्तव में संकल्प से पूरा कल्प चलता है। सत्युग का जो भी कुछ कारोबार चलेगा, संकल्प से चलेगा। वहां कोई पोस्टमैन नहीं होगा। संकल्प किया, वो मेहमान को मुझे बुलाना है, वो आ जाएगा। संकल्प किया, अब ये विमान, पुष्पक विमान उड़ना है, ऐसा हाथ इशारा करेंगे, उड़ेगा। हर चीज संकल्प से होगी। बरसात चाहिए तो संकल्प किया, प्रकृति भी हाजिर, सब कुछ संकल्प से। अगर मुझे संकल्प वेस्ट करेंगे तो सत्युग में हम संकल्प की सिद्धियां कैसी हमारी से होगी। इसलिए
संकल्प को कम चलाना, बचाना। संकल्प बहुत बड़ा खजाना है, जितना बचेंगे हल्के रहेंगे, लाइट बनेंगे, आत्माभिमानी अशरीरी बनेंगे। कुछ भी चला जाए व्यर्थ नहीं सोचना। दूसरी बात है, अगर हमें अशरीरी का, आत्मिक का अभ्यास करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा मजबूत करनी है। जैसे हम ब्राह्मण बने, बाबा ने जन्म की गिफ्ट दी पवित्रता, लेकिन माया हर पल आपके पीछे लगे, वो आपकी पवित्रता की गिफ्ट लेने के लिए। इसके लिए अलग अलग साधन बहुत सारी बना रहे, बहुत सारे अट्रैक्टिव चीजें, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें यह पवित्रता की गिफ्ट संभाल कर रखनी है। ये पवित्रता हमारा परमधाम में उड़ने का साधन है। अगर पवित्रता की गिफ्ट ले ली माया ने, हमारा पवित्रता परमधाम में उड़ना बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, तीसरा नेत्र भी बंद हो जाएगा। इसलिए पवित्रता की संभाल रखनी है। जितनी पवित्रता उतना हमारी अशरीरी विधेय स्थिति बनी रहेगी। जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, मराठी में चिमनी दिया बोलते थे, दीवा बोलते थे। तो जब गांवों में लाइट नहीं रहती थी, उस समय केरोसिन डालते थे उसके अंदर और माचिस लगा करके उसके फ्लेम जलती थी, उससे पढ़ाई वगैरह करते थे, सब कारोबार करते थे। वो फ्लेम क्यों जल रहे? केरोसिन है। अगर केरोसिन नहीं है और उस माचिस लगाओ, जलेगा नहीं। इसी तरह योगी मतलब क्या? अगर योग में हम जब बैठेंगे, चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक चिमनी है, दिया है, और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। जितना हमारे पास पवित्रता है, यह हमारा आत्मा का दीपक, फ्लेम जलती रहेगी। कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं अपनी। अगर मेरा दिया फ्लेम नहीं जलती, यह आत्मिक स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब पवित्रता कमी है। इसीलिए बाबा यहां आने वालों को सबको कहा, तुम्हें पवित्र रहना है, तब दीपक जलेगा। और उसको जिसके आत्मिक स्थिति है, उसको डर भी नहीं लगेगा, भय भी नहीं लगेगा। जैसे कोई अंधेरे में चलता है, लाइट या टॉर्च है, तो उसको कोई डर भय नहीं लगेगा, वो रास्ते पर चलेगा। आत्मिक स्थिति जिसकी है, वो जो करेगा, जो सोचेगा, योग्य करेगा, योग्य सोचेगा। इसीलिए पवित्र, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो पवित्रता तो है, चिमनी के अंदर तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो माचिस लगाओ, नहीं जलेगा। क्यों? बाती क्या करते हैं, नीचे जो तेल है उसको फ्लेम तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह जितना हम स्मृति में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते, बाबा क्यों कहते हैं याद में रहो, ध्यान मेरे में लटका रहे परमधाम में। क्योंकि ध्यान बुद्धि जब ऊपर लगी रहेगी, हमारे शरीर में जो पवित्रता की ऊर्जा है ऊपर चलेगी और आत्मा के पास जाकर के आत्मा का दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना उसको आत्मा को भोजन देंगे, उतना उसकी दीपक जलता रहेगा, उसकी ओरा बढ़ता जाएगा। इसलिए पवित्रता की धारणा रखनी है, भीषण प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे पवित्रता को संभाल कर रखनी है। तीसरी चीज है, अगर मुझे अशरीरी का, विधेयी का अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, इनका अभ्यास करना है। और जितना ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, वास्तव में मैं कोई एक क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी आत्मिक स्थिति में जब से ज्ञान में चला, तो मैंने खास इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि मैं ऐसे तो जब ज्ञान में आया था, मैंने क्या किया था, 7 दिन के लिए 7 सोमवार एक स्वरूप का अभ्यास, शांत स्वरूप का, मंगलवार के दिन शक्ति स्वरूप का, बुधवार के दिन आनंद स्वरूप का। इसी तरह अलग अलग दिन के लिए अलग अलग स्वरूप का प्लानिंग बनाया और वैसे करता रहा। और इस 7 स्वरूपों ने मुझे बहुत मदद दी। इसलिए ये 7 स्वरूपों का अब भी बढ़ाते रहेंगे। प्लानिंग लो कि आज सोमवार है या आज जो भी वार है, उसी दिन वो एक स्वरूप ले लो और उस स्वरूप का बार बार अभ्यास करो, तो वो आपको आत्माभिमानी बनाएंगे। 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान लाने का मूल कारण है, जिसको बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनो।
कितनी बातें हो गई? पहली बात आई, अगर आत्मा के स्वरूप में टिकना है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए संकल्पों को कम चलाना है। दूसरा बताया पवित्रता की धारणा। तीसरा बताया 7 स्वरूपों का अभ्यास। चौथी बात है, अगर हमें अशरीरी का, आत्माभिमानी का, विधेय स्थिति का अभ्यास अनुभव करना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी, कोई भी हमें अभिमान न आए, कोई कलाओं का, कोई विशेषता का, कोई गुणों का, कोई सेवाओं का, कुछ भी अभिमान ना आए। अभिमान आया, आत्मिक स्थिति नहीं रहेगी। अभिमान उसको ही आता है जो देह भान में आता है। जैसे ज्ञान में चलेंगे, सफलता मिलेगी, नामाचार होगा, उतना अभिमान बढ़ता जाएगा, और अभिमान बढ़ेगा तो फिर हमारी आत्मिक स्थिति नहीं रहेगी। और अभिमान आया, सारे गुणों का गुलदस्ता मुरझा गया, हमारा जमा खाता कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में बाबा क्या करता है, भाग्य बनाने के लिए, आत्माओं के भाग्य बनाने के लिए हमारे अंदर कला भरता है। कोई कला, विशेषता, ये प्रभु की देन है, हमारा नहीं है। ये नहीं समझते कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। इस मय स्वरूप में रहेगा, वो आत्मा के मय स्वरूप में नहीं रहेगा। इसलिए ये जो मय है स्थूल में, ये मय को हमें खत्म करना है, और तब जाकर के आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे। मैं धनवान हूं, मैं पैसेवान हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, नहीं, मैं आत्मा हूं। इसलिए अभिमान से मुक्त। ब्रह्मा बाबा अंतिम समय बाबा ने 3 शब्द बताए, बच्चे, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उसका मन चुप। मान, अपमान, निंदा, स्तुति में निरहंकारी वाला समान रहेगा। उसकी महिमा भी करें, बाबा को स्वीकार, बाबा ये आपकी हुई, कोई ग्लानि भी करे, कुछ भी नहीं। वो आत्मिक स्थिति में अंतर्मुखी, कुछ भी हो जाए। इसलिए निरहंकारी। और अभिमान कैसा आता है पता भी नहीं चलता। बाकी विकार तो पता भी चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम सफलता, हमें लगता है कि बस। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, दिखाते ना शास्त्रों में, पांडव अंतिम समय पराजय हो गए। क्यों? भले उन्होंने कौरवों के ऊपर जीत प्राप्त किया, लेकिन वो खुद पराजय हो गए। क्यों? उनको उन कलाओं का, विशेषता का अभिमान आया। मेरे कारण इतने सैनिक, मेरे तीर के कारण, वो कहता है मेरे गदा के कारण। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, निरहंकारी बनो। और जितना निरहंकारी, उतना ये आत्मा का स्वरूप हमारा बना रहेगा। मैंने खुद एक बहुत सुंदर, मेरे लिए, अपने लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद रखा है। हम कभी भी जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं, बहुत कई बार बहनें क्या करते हैं, बहुत सम्मान करेगी, ताज पहनाएगी, श्रृंगार करते हैं, और कई बार मधुवन के लिए बहुत, मतलब धन की सेवा भी करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कभी ये नहीं लगता कि मैंने इतना अच्छा क्लास कराया इसीलिए ये मेरा सम्मान नहीं। हम तो मधुवन निवासी हैं, समर्पित का ब्याज पहना है, ये मधुवन निवासी बनकर हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन ये बाबा का सम्मान, बाबा के लिए सम्मान। हम मधुवन निवासी है इसीलिए सम्मान, मेरा पर्सनल सम्मान नहीं है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूँ, जो घटना मैं खुद ही हमेशा याद रखता हूँ। एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, और उन्होंने एक नया मकान अपना बनाया था। तो उसको लगा, आप क्या करना है, सारा सामान अभी शिफ्ट करना है, महंगाई बहुत है। तो क्या क्या, वो गधे के ऊपर सामान रखते हुए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब उसको लगता है ये मूर्ति कैसे लेके जाऊं, बड़ा भारी है। सोचा चलो सारा लेके गया, अब इसके ऊपर लेके जाता हूं। तो गधे के ऊपर मूर्ति रख दी, कपड़ा ढाक दिया ताकि कोई देख न ले। तो कपड़ा ढाक करके लेके जाने लगा। जैसा गधा चलता है, वो मूर्ति के ऊपर से क्या हो गया, कपड़ा तो हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू हो गया। तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे ही कर रहे, वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज कभी कभी हमारा जब सम्मान होता है तो कभी हमें अभिमान आता है। अब जब अभिमान आया, बाबा हमारे से दूर हो गया। इसलिए हम तो कठपुतली है, ऊपर बैठ करके वो खींच रहा है, चला रहा है। इसलिए निरहंकारी। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये सेंटर पर दिया, मेरे को कोई पूछता ही नहीं, मेरे को ये नहीं करता, मैं
ये पूछ पूछ की पूछ, और जिसको ये मैं पहले की पूछ है, पूछ वाले लोग कहां है? त्रेता युग में। राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछे। कृष्ण का एक भगत को भी पूछ नहीं है, एक गोपिका को गोप को भी पूछ नहीं। निरहंकारी वाली आत्माएं सत्युग में जाएगी, और जिसको ज्ञान में चले थे, अभिमान था, वो सब त्रेता युग में जाएंगे। इसलिए मैंपन से मुक्त निरहंकार है, उतना हम आत्मा का अनुभव कर सकेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रह सकेंगे। कितनी बातें हो गई? हाँ, 4। 5वीं बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति में रहना है, निराकारी का अनुभव करना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, उसके लिए जितना हम योग तपस्या करते हैं, जितना आत्मा की बैटरी को रोज चार्ज करते हैं, रोज चार्ज करना है, उतना हमारी वो स्थिति रहती है। और खास तो सवेरे का अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली, ये 3 चीजें आत्माभिमानी बनने के लिए बहुत जरूरी है। 3 चीजें, जिन्होंने सवेरे ये 3 चीजों के ऊपर मेहनत की, सारा दिन वो अपने आप सोल कॉन्शियस रहेगा, सारा दिन उसके सामने कितनी भी परिस्थिति, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है। इसलिए इसकी हमें मेहनत करनी है। लेकिन अमृत वेला ऐसा नहीं कि केवल निमिनाथ बन करके उठ करके बैठना है, लेकिन नहीं, बैठ करके विधि से जागृत होकर के अच्छी तरह रुरान करके हमें योग करना है। ऐसे कि नींद 2 बजे उठो, फिर नींद की अवस्था में टाइम, वो नहीं, एकदम थोड़ा करना है लेकिन पावरफुल। तो अमृत वेला योग अच्छा। उसके बाद क्लास के पहले भी जाकर के सेंटर पर, अभी तो लॉकडाउन है, भले सेंटर बंद है, लेकिन अभी जैसे सेंटर खुलेंगे, हमें ऐसे नहीं छुट्टी मिल गई तो फिर बाद में आदत ही बन जाए मोबाइल से, टीवी से सुनने की। ये तो मजबूरी का था, इसीलिए मजबूरी का पढ़ाई थी। लेकिन हमें एक्चुअली जो संगठन में बल मिलता है, ताकत मिलती है, वो अकेले में नहीं मिलती। इसीलिए सेंटर पर जा करके, जैसे लॉकडाउन खुलेगा, सेंटर पर जा करके क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर करना है। क्योंकि क्लास में के पहले योग करने से, जैसे खेती में बीज डालते हैं, बीज डालने से पहले हल चलाते हैं, भूमि को तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले हमें अपनी बुद्धि को एकाग्र करके योग करके तैयार करना है। और जिन्होंने बुद्धि को तैयार किया, फिर ज्ञान का बीज डाला, वो धारणा में आएगा, उगेगा, इससे आत्मिक स्थिति बनेगी। अब सीधा जाकर के हम क्या करेंगे, 7 बजे से पहले पहुंचेंगे और बस थोड़ा 5 मिनट योग किया, मुरली सुनेंगे, फिर शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छा थी। एक पॉइंट तो बता, हाँ बहुत अच्छा था। वरदान, हाँ बहुत अच्छा था। वो अच्छा अच्छा ही करेगा, एक पॉइंट भी याद नहीं। क्यों? गरम तवे पर पानी डाल दिया। इसलिए आधा घंटा योग करके, क्योंकि मुरली, बाबा मुरली में क्या कहना चाहता है, क्या भाव है, उस मुरली को समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, और उस एकाग्रता आते योग से। इसीलिए बाबा ने मधुवन में नियम बनाया, सेंटर पर नियम बनाया। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि इससे हमारी स्थिति अच्छी बनती है। इसीलिए ये जरूर, मैं कोई लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल ये आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कि अभी भी मधुवन में रहते तो हम बराबर 6:30 बजे, अगर नहीं तो कहीं और सुनते तो पहले आधा घंटा योग करूंगा, उसके बाद सुनूंगा। भले अभी आप लोग टीवी के सामने भी बैठते हैं, मोबाइल के सामने, तो भी आधा घंटा पहले योग करके फिर सुनना, देखो कितना आनंद आएगा। इसलिए ये 3 चीजें, और मुरली को ध्यान से सुनना, अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली ध्यान से, 3 चीजें हमें ये आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति बनाएगी। इसीलिए ये अभ्यास। नहीं तो कई तो बहाना बनाते, नहीं थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता बनाना पड़ता है, ये तो बहाना है, दुकान खोलेंगे, ये करेंगे। लेकिन नहीं, हमें अपनी टाइम को एडजस्टमेंट करना है, और क्लास के पहले कोशिश करके, आपका लगन है सब कुछ हो, क्योंकि इसमें प्राप्ति बहुत है। इसलिए कोशिश करके इन चीजों। 5वीं बात, लास्ट की 6ठी बात सुना करके मैं पूरा करता हूं, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। तो अगर मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है, अशरीरी बनना है, विदेही स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करना है। जितना सोमानों में रहेंगे
सोमानों से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, और जिन्होंने सोमान में रह करके अंतर की शक्तियां जागृत की, वो सारा दिन आत्मिक स्थिति में रहता है। सोमान, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं महावीर हूं। इस सोमान, और केवल सोमानों को रिपीट नहीं करना है, सोमानों के विजन बना दो, और विजन बना करके उसका अभ्यास करो, तब और हर विकारों के अलग अलग सोमान है। समझो हमको क्रोध आता है, क्रोध के सोमान अलग है। समझो कोई काम विकार हमें तंग करता है, उसके ऊपर जीत प्राप्त करने वाले सोमान अलग है। जैसे हर बीमारी की दवाई अलग अलग होती है, सिर दर्द है उसकी दवाई अलग है, पेट दर्द है उसकी दवाई अलग है। इसी तरह हर विकारों को जीत प्राप्त करने के लिए सोमान अलग अलग है। तो मेरी बीमारी क्या है और मुझे कौन सी दवाई लेनी है वो चेक करना है, और उसको जितना प्रयोग में लाएंगे उतना उस विकारों से भी हम बच सकेंगे। वास्तव में सोमान एक प्रकार की टैबलेट्स है। तो इसलिए सोमान में रहने से हमारी जो जर्मस है विकारों के वो खत्म हो जाते हैं, और उससे हमारा आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिकली बनती जाती है। इसलिए आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए सोमानों के अभ्यास, और एक बहुत सुंदर अभ्यास हमने किया था आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए। जैसे पहले लेसन में बाबा ने सुनाया था, शरीर हमारी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे लौकिक में गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है, अपने घर में जाता है। इसी तरह यह शरीर हमारी एक गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। इसको सारा दिन कारोबार करके काम धंधा करके उसको रात को इस गाड़ी को कहां लगाना है, गैरेज में। इसका गैरेज कहां है, बेड। उस बेड पर जैसे वो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है और उसको पहले लॉक करता है, कवर ढाकता है, और गाड़ी को नमस्ते भी करता है, क्योंकि उसे दाल रोटी उससे मिल रहे, कमाई मिल होती है उसे, इसीलिए नमस्ते करता है। और उसके बाद अगर लिफ्ट है, सीढ़ी है, तो अब ऊपर जाएगा, सो जाता है। और आजकल के जो बड़े शहरों में मकान बनाते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं और गाड़ियां नीचे रखते हैं, सोने के लिए ऊपर रहता है। तो इसी तरह हमें भी ये तीन लोग भी कैसा है, नीचे सृष्टि है, ये पार्किंग प्लेस है, शरीर रूपी गाड़ी रखने का स्थान है, और आत्मा रूपी ड्राइवरों का घर ऊपर है। तो हमें अपनी गाड़ी को गैरेज में लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते किया, और मन बुद्धि से ऊपर जाओ। ऊपर जाकर के अव्यक्त वतन में बाबा को के सामने अपना पूरा चार्ट बताओ, बाबा से दृष्टि लो, और जब क्या पर यहाँ सिर रखा, वो समझे कि ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखा है। उसी अवस्था में जब हम मन बुद्धि से ऊपर जाकर के हल्का होकर के सोते हैं, तो नींद भी अच्छी आएगी, कोई गलत स्वप्न भी नहीं आएंगे, और सवेरे उठेंगे, उठते बाबा याद आएगा। अच्छी तरह योग करके, अच्छा बाबा बाय बाय, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, आत्मा फिर आई और इस शरीर में प्रवेश किया, और मैं आत्मा गाड़ी को चला रही। सारा दिन में लगेगा मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग। अगर ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तो भी आत्मा का स्वरूप बना रहेगा। और गाड़ी का ड्राइवर यहां से सीधा कोल्हापुर नहीं लेके जाएगा, यहां से समझो माउंट आबू से कोल्हापुर गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो अगर उसका ड्राइवर का घर है, समझो कहीं बीच में रास्ते में, घर के पास खड़ा करेगा, थोड़ा जाकर के चाय पानी पी के आएगा। अगर घर नहीं है तो होटल में जाएगा, अगर होटल भी नहीं तो ढाबे तो होते हैं। नहीं तो अगर वो ऐसा ही चलाएगा तो पीछे बैठने वाले पैसेंजर चिल्लाएंगे, अरे ये खुद भी नहीं खाता दूसरों, और ऐसा ड्राइवर थका हुआ एक्सीडेंट कर सकता है। इसी तरह नियम है ये बीच बीच में। इसी तरह हमें भी क्या करना है, परम धाम से जब अव्यक्त से जब शरीर में आए तो सारा दिन कर्मों में बिजी नहीं रहना है। बीच में गाड़ी को खड़ी करो, खड़ी करके क्या करो, अपने घर में जाके आओ। घर कहाँ है, परम धाम, वहां जाओ। अगर घर याद नहीं आता तो अपनी गाड़ी को खड़ी करके मधुवन के वातावरण में भी आप लोग वहां से आ सकते हैं। मधुवन में आओ, चारों धाम की यात्रा करके, या बाबा के कमरे में 2 मिनट जाकर के बाबा से दृष्टि लेकर के मन बुद्धि से फिर चले जाओ। अगर वो याद नहीं आता तो ढाबा तो है, सेंटर के बाबा के कमरे में 2 मिनट के लिए जाओ तो भी, तो देखो आपको ताकत मिलेगी। थोड़ा सा जो विचार चल रहे थे कर्मों के, थोड़ा स्टॉप हो जाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। और जैसे गाड़ियां क्रॉस होते, ट्रक क्रॉस हो रहे हैं, तो ट्रक वाला पहचान वाला है, तो ड्राइवर को देख करके बात करता है। ऐसे नहीं कि गाड़ी को देख करके, ट्रक को देख करके बात करता है।
हमें भी किसी से बात करना है, क्योंकि सभी ड्राइवर्स हैं, सबकी छोटी मोटी गाड़ी, किसी आरसी को लेना है, किसी की स्कूटी है, छोटा मोटा शरीर, तो शरीर को देखते हुए भी हमें क्या करना है, उस खिड़की से, आंखों से, जो भ्रुकुटी में ड्राइवर मेरा भाई बैठा है, मेरा उससे काम है, उसके गाड़ी से काम नहीं है, लेकिन उससे ड्राइवर से काम है, मेरा प्यार उससे है, उसको देख करके बात कर रहे हैं। तो ये आत्मा का अभ्यास। कोई बहनें अगर भाई को देखते, मैं महावीर को देख रहे हो, महावीर है, देवता है, भविष्य रूप देखो, वर्तमान को रूप नहीं देखना है। अगर कोई भाई बहनों को देखे, ये शिव शक्ति है, देवी है, उसको मैं देख रहा हूं। इस तरह से हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। वास्तव में शरीर क्या है, जैसे एक सोने का डब्बा है, और सोने के डब्बे के अंदर कुछ लैट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी करने के बाद जो कप निकालता वो डाल दिया, हरी मांस डाल दिया, उस डब्बे को कहा आप थोड़ा सा साथ में रखो और बीच बीच में से प्यार भी करो, और कई जरूरत नहीं आपने साथ में रखना। आप कहेंगे नहीं नहीं, इतना गंदी चीज है, हमको नहीं चाहिए, उसको फेंक देंगे। इसी तरह शरीर क्या है, एक डब्बा है, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, वही लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हार्डी मांस भरी हुई है, और ऊपर एक चमड़ी है पीली सी, सोने का पैकिंग जैसे लगते हैं। आप किसी की चमड़ी की पीली ये अब देते रहेंगे, कहेंगे बस उसको देखते रहे, उससे बात ही करते रहे। अरे भाई, उसके अंदर जो आज शरीर, अभी हम नजदीक आसपास क्यों बैठते हैं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा वैल्यूबल है, इसलिए आत्मा को देखना, शरीर को नहीं देखना। शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मन को देखना। इसलिए आत्मा को, अगर समझे किसी से आपका लगाव है, उस लगाव वाले व्यक्ति को सामने इमर्ज करो, इमर्ज करके आप क्या करो, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं, और बिना जो खून मांस बह रहा है, ऐसा लदे, कोई मुर्दा अगर लदा हुआ होता है, उसको देखते ही कैसे लगेगा। इसलिए जब हम देह को देखते, ऊपर देखते, तब जाकर के हमें शरीर का आकर्षण आता है। इसलिए आत्मा का लेसन हमें बहुत जरूरी है, और जितना ये आत्मा का लेसन हम पक्का करेंगे, हम हर प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। और अंतिम समय जब विनाश होगा, बहुत दर्दनाक सीन होगी वो, उसको देखने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा भी क्या कहा, बस करो प्रभु, बस करो। विनाश का जब साक्षात्कार हुआ, बाबा कहते बस करो, बस करो। तो बाबा भी उसको देखने, तो क्योंकि बाबा की उस समय तो शुरू की बात है, तो इसी तरह अंतिम समय कैसा वो दृश्य होगा, उसको देखने के लिए ये आत्मा का भान चाहिए। अन्यथा अगर उस समय डर करके सिर छोड़ेंगे, घबराएंगे, उस समय वही संस्कार लेके जाएंगे। आजकल के कई बच्चे जन्म लेते हैं, बहुत डरता है, चिल्लाता है, घबराता है, वो बच्चा अचानक रोएगा, क्यों? उसकी जो मृत्यु हुई बड़े खतरनाक अवस्था से हुई है, इसलिए अभी भी उसको वो याद आता है। इसलिए ऐसे बच्चे फिर सत्युग में कैसे, इसलिए आत्मिक स्वरूप वाला निर्भय रहेगा, औरों को भी जो डर रहे भय है, उसको भी वो क्या करेगा, सहारा देगा, साहस देगा। और ये सेवा करने के लिए हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए खास ये जो 6-7 बातें सुनाई, सबसे पहली बात सुनाई संकल्प को कम चलाना, दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा, तीसरी बात बताई 7 स्वरूप का अभ्यास, चौथी बात बताई योग की तपस्या, उसके बाद निरहंकारी स्थिति, पांचवी बात बताई योग, हमें योग के लिए प्लानिंग बनाना है, और रोज हमें अपनी दिनचर्या में 2-3 घंटा योग जरूर करना है। और अमृत वेला क्लास के पहले योग, रात को सोने से पहले नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, ये थोड़ा अगर हम बैठक योग करेंगे तो, और वो भी यथार्थ, तब हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी, हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। और साथ में सोमनु के अभ्यास, रोज गाड़ी को गैरेज में लगा करके परमधाम में सोने के लिए आना। हम भी यहाँ मधुबन में रहते हुए भी गाड़ी यहाँ रखते हैं, आते, आप भी वहां गाड़ी कोल्हापुर में रख करके सोने के लिए ऊपर आओ। इसलिए हमें यह अभ्यास करना है, तो सहज आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। और मैंने केवल सुना है, हमने इसको प्रैक्टिकल में किया। लास्ट में मेरा शॉर्ट में अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं, वैसे तो लौकिक में महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, 11 साल के बाद स्कूल में गए,
टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं, हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से जाना शुरू किया। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाए। रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने मना किया, क्योंकि धनगर समाज में बकरी चराते थे, खेतीबाड़ी में रहते थे। जब कहा कि अपने पैसे नहीं, मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, मैं अपने पढ़ूंगा। ऐसे करके रोज जाना शुरू किया। तो 7वीं कक्षा में जिला परिषद की स्कूल थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ, क्या करेंगे। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में बाबा का एक किताब मिला, और उस किताब को पढ़ करके फिर मैंने कुछ पत्राचार पाठ्यक्रम नागपुर से मंगवाए, उससे कोर्स हुआ। और उसके बाद 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद विटा में ITI का कोर्स करने के लिए आया था। तो उस समय जब आया था तो वहाँ एक गीता पाठशाला थी। तो मैंने देखा अरे मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वही यहाँ ज्ञान है। तो वहाँ मैंने जाना शुरू किया। जिस दिन पहली दिन मैं वो गया था, वहाँ मुरली चल रही थी। पहले मैंने कभी मुरली नहीं सुनी थी, और उसी दिन मुरली चल रही थी। तो मुरली सुन रही थी, सारी मुरली में आधा पौन घंटा सुना, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा आत्मा आत्मा। तो मैं बाहर गया, मुझे लगा कि यहाँ का मूल लेसन आत्मा है। मैंने अपने हाथ पर लिख करके रखा है, मैं आत्मा हूँ, इस हाथ पर भी लिखा। फिर बाद में घंटे घंटे का चार्ट, कहाँ मैं पुलिस वालों से डरता था, कहाँ एकदम 2 शब्द भी मेरे को नहीं आते थे। लेकिन सचमुच ये आत्मा का पाठ पक्का करने से आज बाबा ने कहाँ पहुंचा दिया। वंडरफुल है। और खास तो मुझे इचलगंजी में भी 1.5-2 साल रहने का मौका मिला। और इचलगंजी में वहाँ लौकिक भाई के पास रहते थे, और वहाँ गीता पाठशाला थी, वो एक डॉक्टर जी थे उनके वहाँ। और वहाँ आसपास में अब्दुल्ला वगैरह साइकिल गांव के नाम मैं तो भूल गया, कई जगह पर जाते थे 7-8 गीता पाठशाला में। और उसके बाद लास्ट में कोल्हापुर के कुमारों के साथ मधुबन में आए, और मधुबन में रहते रहते सेवा में रहे। फिर दिल्ली में भी 10 साल रहे, और अब बाबा ने शांतिवन में रखा है। शांतिवन में किचन की सेवा करते हुए भी पूरा भारत में जाकर के काफी सारे 9,000 जितने स्कूल कॉलेज में बाबा का संदेश दिए हैं, और साथ में करीब 900 जितना जेल में भी कार्यक्रम दिए हैं। तो ये बाबा की कमाल है। तो कैसे करण कर्नावरनाथ बाबा कैसे, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। जब मधुबन में आ रहा था तो उसमें जब शुरू में सांगली से आने वाला था, बहनों ने कहा रे तुम तो कुछ नहीं कर पाते, तुम तो बोलने के लिए भी डरते हो, तो कैसे जाएंगे। लेकिन इस आत्मिक स्थिति से जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से आज तक यहाँ तो पहुंचे। तो आप लोगों ने ये सुना, इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर बाद में बहुत समय से बहन जी ने बुला था, लेकिन बिजी रहते थे, नहीं आए। तो एक साइंस के साधनों का धन्यवाद जिन्होंने आपको मिलाया। इसलिए आप लोग जरूर ये पुरुषार्थ करना, और सारी बातें अब ये करके बिंदु बनना है। बिंदु में सब कुछ है, खुद भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, बिंदु में संपन्नता है। यही आज के क्लास का सार है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन।